मित्रों नमो नमः। आप सभी का जीके एजुकेशन वैली में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रातःकाल आपका एक प्रैक्टिस सेट चला करता है जिसमें आपके साइंस के कुछ प्रश्न होते हैं। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। तो आपको बता दें 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे यदि ये पूछता कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है तो इसमें भी 10⁻⁻6 हो जाता है। ठीक है। अगर एक से आपसे पूछे 1 मेगा बराबर, अगर आपसे 1 मेगा बराबर पूछा तो 10⁻6 होता है। इस बात को जरूर जो बीच में डिफरेंस होता है प्लस माइनस का, जरूर व्यक्ति को जानना चाहिए। अगर माइक्रो अथवा माइक्रोन लिखा तो 10⁻6, अगर मेगा लिखा है तो 10⁻+6। और देखिए, अगला प्रश्न है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो आपको बता दें कि 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और यदि आपसे कहा जाएगा 1 जूल और अर्घ में संबंध क्या होता है तो 10 का 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। और यदि आपसे पूछे कि एक अर्घ में कितने जूल होते हैं तो 10⁻7 जूल होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद देख लेते हैं। और भी एक बात है कि यदि आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा का अथवा कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है तो सीजीएस पद्धति में मात्रक आपका जो होता है वह अर्घ ही होता है। और यदि एमकेएस पद्धति में पूछा जाए तो जूल ही होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। तो अब देखिए, जो सम्मिलित नहीं है मतलब कि जो सही नहीं है उसी को ढूंढना है। 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर बिल्कुल सही है। 1 गीगामीटर में 10⁻9 मीटर बिल्कुल सही है। 1 मेगामीटर 10⁻6 मीटर बिल्कुल सही है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसमें लिखा 10⁻−3 मीटर, अर्थात यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इससे ही गलत है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, आगे देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। तो आपको जानकारी दे दें, तेल का जो एक बैरल होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। 159 लीटर के लगभग बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो उसकी जो लंबाई होगी ऊंचाई होगी वो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर लगभग होगी। एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग इतनी हो जाती है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी आता है कि जैसे 183 लिखा हुआ है गुणे 10⁻7 तो यहाँ पे 19 से कर देता है, दशमलव तो लगा नहीं, तो इससे दशमलव के पहले 183 ही वो मान लेता है और आगे बढ़ जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, 1 नैनोमीटर होता है तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। अब देखिए, इसमें सेंटीमीटर में दिया है तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 10⁻−9 में 10⁻2 का गुणा करेंगे तो 10⁻−7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या देखिए, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। तो देखिए, वैसे हम जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वो AU से डिनोट की जाती है। 1 AU बराबर, अब देखिए 1 AU बराबर होता है 1.496 होता है गुणे 10⁻11 मीटर होता है। अब लेकिन ये किलोमीटर में दिया है, किस में दिया, किलोमीटर में दिया है। तो मीटर को पहले किलोमीटर चेंज करेंगे तो 10⁻−3 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 10⁻8। अब देखिए, एक दशमलव होता है तो अब इसमें 14 दशमलव दिया है, यानी एक दशमलव आगे नहीं निकालना है। तो यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर 14.96 गुणे 10⁻7 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 1 डेका लीटर कितना होता है। तो आपको बता दें 1 डेका लीटर जो होता है 10 लीटर के बराबर होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और यदि सेंटीलीटर में पूछता कि 1 डेका लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1000 सेंटीलीटर हो जाता है। और यदि 1 लीटर का पूछता तो 100 सेंटीलीटर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। कुछ तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिको सर्की ने किया था। पता है, ये व्यक्ति जो थे ये रूस के निवासी थे। रूस के पैदाइश थी इनकी, जन्म हुआ था रूस में और फिर ये अमेरिका चले आए थे और अमेरिका में इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था सबसे पहले। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, रडार के आविष्कारक कौन है। तो आपको बता दें रडार के आविष्कार जो टेलर एवं यंग है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। धन्यवाद। नमो नमः।